रूपाली अस्थाना। आप सभी को आने वाले पर्व रंगों के त्यौहार होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, घर की नज़र उतारना। हम लोग सुनते आते हैं कि किसी बच्चे को नज़र दोष लग गया है, किसी को कोई टोक लग गई है तो उसकी नज़र उतार दो। और जो नज़र उतारने में जो सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं वो रविवार और मंगलवार के दिन माने जाते हैं। तो अब की बार जो होलिका दहन का जो पर्व है, जो छोटी होली भी जिसे कहते हैं, वो हो रही है 7 तारीख को। जैसा कि अभी तक निश्चित है, वो पंचांग अनुसार जो अभी निश्चित है वो ये है। आगे ऐसा संभव भी है कि कुछ तिथियों में कुछ कैलकुलेशंस और कुछ जो हमारे जो और बुजुर्ग लोग हैं जो चीज़ें निकालते हैं तो उनके अनुसार कुछ और चेंजेस हो जाएं, तो वो आप डेली पंचांग से चेक कर सकते हैं या वो और भी अपडेट्स आ जाएंगी। बट अभी तो जो होलिका दहन का कार्यक्रम है, जो पर्व है छोटी होली का, वो 7 तारीख को होगा और जिसका मुहूर्त है शाम को 6:15 से रात्रि 8:45 तक। इस बीच में आपको होलिका दहन में जो भी आपको चीज़ें बताई गई, पूजा बताई गई है, वो कर लेनी है। उसी के विषय में हम बात करेंगे कि जैसे अब इस बार का जो होलिका दहन है वो मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि जो चीज़ें, ये जो नज़र उतारने जैसी जो चीज़ें होती हैं वो मंगलवार दिन और रविवार दिन में बहुत अच्छी मानी जाती हैं। उनको ऐसा माना जाता है कि वो काम अच्छे से हो गया, नज़र अच्छे से उतर गई, टोटका ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ चीज़ें हम बहुत सुनते आ रहे हैं और ये हैं भी, ऐसी चीज़ें सच भी हैं ये। तो उसी में हमें अगर पूरे परिवार का हम बात करें, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या किसी बच्चे की बात नहीं करके हम पूरे घर की बात करें कि अगर हमें पूरे घर की नज़र उतारनी है तो कैसे उतारें घर की नज़र, मतलब पूरे घर की नज़र कैसे उतारी जाती है। तो ये जो हिंदू धर्म है, अपना जो सनातन धर्म है, उसमें बहुत जितने भी त्यौहार हैं वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी चीज़ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो त्यौहार हैं वो बनाए गए हैं। उसी में ये है कि जो इस समय का जो ये सर्दी ख़त्म होने वाला जो मौसम होता है और गर्मी आने वाला जो मौसम होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कई बार जीवाणु होते हैं, वायरसेस हम कह सकते हैं, जिनको कि हमें दूर करना चाहिए, जिनको कि हमें हटाना चाहिए। तो वो कैसे करना चाहिए वो, और हम सब जानते हैं कि गोबर अपने आप में बहुत शुद्ध चीज़ होती है, गाय का गोबर बहुत शुद्ध चीज़ होती है। तो जो होलिका दहन होता है उसमें जो लकड़ियाँ रखी जाती हैं, उसमें मेन आइटम जो हमें जलाने का होता है वो है गोबर के बने हुए बल्ले, उपले भी जिन्हें कहते हैं, और बल्ले भी होते हैं। ये कई जगह कई शेप के होते हैं और इनकी संख्या भी निर्धारित होती है। तो वो सारा हम कुछ जलाते हैं जिससे कि पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमें अगर अपने घर का भी पूरा वातावरण सुधारना है, स्वच्छ रखना है और अपने घर की नज़र भी उतारनी है उसी के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारा कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, पूजा है। और जो इतनी आसान पूजा है कि वो नॉर्मली आपने देखा होगा अपने घर के आसपास आप लोग में भी बहुत सारे लोग करते भी हों, पर उसके पीछे का रीज़न शायद नहीं भी जानते हो या उसको प्रॉपर तरीके से ना करते हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये वीडियो बनाना चाहा कि ये क्यों होता है। जो ये होलिका, जो हम लोग देखते हैं कि कई लोग घर से गन्ने वगैरह लेकर जाते हैं और उसमें होलिका में रखते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है या उसके करने का सही तरीका क्या है? उसके करने का सही तरीका यह है कि आप घर में ईख, जिसे हम कहते हैं गन्ना, आप लाएंगे। आप उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो मार्केट में आपको पूरा बना बनाए एक पैकेज टाइप का मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी से, अब आज का बहुत जो टाइम है, बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, तो जो मार्केट में मिल रही हैं चीज़ें वो आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उनके द्वारा जो भी आपके जो ये पूजा है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको मार्केट में बने बनाए बल्ले का सेट मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे कई शेप के भी होंगे। उसमें 14
का एक सेट होता है, 14 बल्लों का एक सेट होता है, छोटा बड़ा कैसे भी करके वो 14 बल्लों का सेट होगा। उसमें गेहूं की बाली भी लगी होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लगती हैं पूजा में, वो सब बांध के वो आपको दे देंगे। वो आपको घर लाना है, गन्ने के ऊपर उसको इतना टाइटली बांध देना है कि वो गिरे नहीं। जब ले जाएंगे आप घर से या घर में घुमाएंगे तो वो गिरे नहीं। आपको क्या करना है, वो गन्ने को और वह सारी सामग्री को ले जाना है। आपकी जहाँ भी पूजा स्थान है वहाँ पे उस गन्ने की हल्की कुछ थोड़ा सा जल छिड़क के उसकी पूजा करके उस पूरी सामग्री पे उसको पवित्र करना है। फिर अपने पूरा सामान जो है, आपकी पोटली मिली है आपको, बल्ले और गेहूं की बाली और जितना भी कुछ आपको सामान मिला है वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो सारा कुछ आपको जो ईख मिली है, जो गन्ना लाए हैं आप, उसमें बांध देना है और उसके बाद इतना टाइटली उसको बांधना है कि वो गिरे नहीं। और फिर उसको पूरे घर से आपको आप ईस्ट से शुरू करके पूरा राउंड लेके एक एक कमरे में से लेके मंदिर से शुरू करें, पॉसिबल हो तो पूरा आप पूरे घर का राउंड लगाते हुए, अगर आप 2 फ्लोर के घर में रह रहे हैं तो सबसे पहले टॉप से शुरू करेंगे, फिर नीचे और फिर बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही जितने भी फ्लोर्स में आप हैं तो सबसे पहले आप अपना टॉप से शुरू करके फिर नीचे आप निकल जाएंगे। इसी तरह आपका जो अंदर का कमरा है, सबसे पहले अंदर के कमरे से शुरू करते हुए पूरे घर में घुमाते हुए, इसको ऐसे पूरे घर में सब जगह दिखाते हुए, पूरे जितने कमरे हैं, रसोई, सब जगह, बाथरूम छोड़कर बाकी सारी जगह पे दिखाते हुए आपको अंदर से बाहर की तरफ निकलना है। आप अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए आए और फिर आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है और आपको ले जाके वहां पे गन्ने को पहले वहां जो होलिका दहन जहां पर हो रहा है वहां पे पूजा करनी है, उस जगह की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं, रोली छिड़कनी है, सब कुछ वहां पे पूजा करके, अर्चना करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि हम अपने घर की जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, नजर दोष है, कुछ भी है, वो अब इस अग्नि में हम समर्पित कर रहे हैं, वो यहीं पर खत्म हो जाए, मेरे घर से सारे प्रकार की नजर दोष सब कुछ चला जाए। इस तरीके की प्रार्थना करके आपको वो गन्ना वहीं पर होलिका में रख देना है। तो इस तरह से करने से आपकी जो घर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, जो नजर दोष है, वो पूरे घर का, आप पूरे घर की नजर दोष आपकी एक होली में, जो होली का त्योहार हर साल आता है, उसमें आप पूरे घर की नजर उतार सकते हैं इस छोटी सी पूजा करके, रिचुअल करके। और जैसे कि होता है वैसे, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपने गन्ना खरीदा, उसमें बल्ले बांधे और ले जाके रख दिया, नहीं, उसका प्रॉपर वे होता है पूरे घर पे अंदर से शुरू करके बाहर की तरफ आना और पीछे मुड़ के नहीं देखना और वहां पूजा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि हमारे घर की नकारात्मकता को दूर करें और हम अपनी सारी जो बुराइयां हैं, जो चीजें हैं घर की या मेरे अंदर की भी, हम सब इस अग्नि में समर्पित करते हैं। इस तरीके की प्रार्थना करके आप वहां से वापस आ जाएं और वहां से एक जो जल रही है अग्नि, वहां से सब लोग बहुत सारे बल्ले उसमें डालते हैं, तो वहां से एक छोटा सा बल्ले का जो जलता हुआ टुकड़ा होगा, आप कोई चीज ले जाएं, चिमटा या कुछ भी ऐसा, उससे उठा के वो घर पे जरूर ले आएं। छोटा सा कुछ भी, इतना छोटा सा टुकड़ा कुछ भी आप घर पे ले आएं और उसको अपना जो गैस, जो आपकी चूल्हा है, उस पर रख दें। वो थोड़ी देर आप उसको उस पर रखा रहने दें। ऐसा करना बहुत शुभ होता है घर के लिए। ये पूजाएं होती हैं, इस तरीके के हमारे ये रिचुअल्स हैं, ये कोई प्रयोग नहीं है, कोई इसमें मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है। तो पूजा आप करें, रिचुअल्स पूरे करें, पर किसी भी प्रकार के गलत तंत्र, मंत्र और प्रयोग से बचें। नमस्कार, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कुछ क्वेरीज को लेकर लोगों की। आप लोगों के और भी कोई जुड़े जो प्रश्न हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे यूट्यूब में कॉमेंट के माध्यम से। पर प्लीज़ मेरे चैनल को और ज़्यादा शेयर करें, बढ़ाएं, जिससे और ज़्यादा जो मैं कहती हूँ ना, बिना तंत्र मंत्र, बिना इन चीज़ों को करें, रिचुअल्स को करें, पूजा से करें, व्रत से करें, सही तिथियों से करें, तो उसी में मेरा प्लीज़ सहयोग करें।